गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 96 वीडियो के साथ में कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अब तक हमने आपको 95 वीडियो के बारे में बता दिया था। उसमें आपको रक्त का लगभग पूरा वर्णन हो चुका है। अब आती है इसका दूसरा भाग, परिसंचरण तंत्र का, रक्त वाहिकाएँ। ध्यान देना, रक्त या रुधिर वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ इन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ध्यान देना, इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इनकी किसके बारे में अध्ययन करना है? परिभाषा। फिर इनके दूसरा भाग है इनका प्रकार, कितने प्रकार की होती है। तीसरा है औतिकी, ध्यान देना, और इनमें क्या करना है? अंतर, डिफरेंस। इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले आती है आपको परिभाषा। क्या होती हैं ये? ध्यान देना कि रक्त वाहिकाएँ या रुधिर वाहिनियाँ, कई नामों जानते हैं, रुधिर वाहिनियाँ, रक्त वाहिकाएँ या रक्त वाहिनियाँ। तो इसमें देखिएगा, तो देखिए शरीर में जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है, मतलब परिवहन होता है, उन्हें क्या कहलाते हैं? रुधिर वाहिकाएँ कहलाती हैं। तो देखो परिभाषा देखो आप, ध्यान देना, शरीर में जिन नलिकाकार संरचनाओं के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिकाएँ या रक्त वाहिकाएँ। उन्हें रक्त वाहिकाएँ, प्रकट में रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। तो नलिकाकार रचनाएँ होती हैं, इसलिए हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, अर्थात बंद नलिकाओं के माध्यम से रक्त को हृदय और हृदय से शारीरिक अंगों में पहुंचाया जाता है। तो शरीर में जिन नलिकाकार रचनाओं के द्वारा रक्त का प्रवाह या प्रवाह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएँ या रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ध्यान देना, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके प्रकार देखें। रक्त वाहिकाओं के प्रकार, ध्यान देना, मानव शरीर में रक्त वाहिकाएँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ध्यान देना, निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें धमनी, स्राव और केशिकाएँ कहते हैं। तो देखिएगा प्रकार, मानव शरीर में रक्त वाहिकाएँ निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें धमनी ने बोलते हैं आर्टरी, ARTERY, आर्टरी, शिरा, वेन, VEIN, वेन्स, तथा क्या नाम दिया गया अगला? केशिकाएँ, कैपिलरीज कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान देना, कौन कौन सी होती है? मानव शरीर में रक्त वाहिकाएँ निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें धमनी, सिरा और कैपिलरीज अर्थात केशिकाएँ कहते हैं। ध्यान देना, अब देखिएगा, अब ये धमनी होती हैं, किन किन से मिलकर बनी होती है? ध्यान देना कि पतली धमनिकाओं
को या पतली धमनियों को धमनिकाएं कहते हैं और पतली शिराओं को शिरिकाएं कहते हैं। ध्यान देना आगे इसमें देखो, पतली धमनियों को पतली धमनियों को धमनिकाएं, पतली धमनियों को धमनिकाएं, पतली धमनियों को धमनिकाएं और पतली शिराओं को शिरिकाएं कहते हैं। भाई ये भी बटी होती हैं, इनमें शिरिकाएं कहते हैं। अब देखिएगा, हृदय से रुधिर का प्रवाह किस ओर होता है। हमने आपको बताया कि पतली धमनियों को धमनिकाएं और पतली शिराओं को शिरिकाएं कहते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि रुधिर का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है। इसमें देखिएगा आगे, इनके द्वारा कहाँ से कहाँ होता है। आगे देखो, हृदय से रुधिर का प्रवाह, ध्यान देना, अगला पॉइंट है हृदय से रुधिर का प्रवाह। देखो बेटा ध्यान से, हृदय से रुधिर का प्रवाह कहाँ से होता है। हृदय से धमनियों, धमनियों से कहा जाएगा धमनिकाओं, धमनिकाओं, धमनिकाओं से केशिकाओं, केशिकाओं से शिरिकाओं, केशिकाओं से शिरिकाओं और शिरिकाओं से कहाँ हो जाएगा, शिरिकाओं से शिराओं, हृदय से रुधिर का प्रवाह धमनियों, धमनिकाओं, केशिकाओं, शिरिकाओं और शिरिकाओं से शिराओं में होते हुए पुनः हृदय को होता है। ध्यान देना, कहाँ से आएगा, वापस कहाँ जाएगा, हृदय में। हृदय से शुरू होकर के कहाँ जाएगा, हृदय में। इसको देखो ध्यान से, दोबारा देखें, एक बार लिख लें इसको कि हृदय से रुधिर का प्रवाह, धमनियों में आएगा रुधिर, फिर धमनियों से पतली धमनिकाओं में, उसके बाद में पतली धमनिकाओं से कहाँ आएगा, केशिकाओं में, बहुत पतली होती है केशिकाएं, उसके बाद केशिकाओं से शिरिकाओं में और शिरिकाओं से, एक मिनट को, और यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, इसमें देखो ये लिखो, और शिराओं से होते हुए, यूँ आएगा इसमें, शिरिकाओं में और शिराओं से होते हुए, यह आएगा इसमें, और शिराओं से होते हुए पुनः हृदय को हो जाता है। इसको एक चार्ट के रूप में देखें आप लोग, ये ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। देखो यह है हार्ट, हृदय, ध्यान देना, हृदय से क्या आ जाए, रुधिर प्रवाह, रुधिर प्रवाह कहाँ जा रहा है, धमनियों में, धमनियों में, धमनियों से कहाँ जाएगा, धमनिकाओं, धमनिकाओं में, धमनिकाओं से कहाँ आ रहा है, केशिकाओं में, केशिकाओं में, केशिकाओं से शिरिकाओं में, इधर ले इसको, शिरिकाओं में, और शिरिकाओं से शिराओं में, और शिराओं से वापस कहाँ जाएगा, हृदय में। तो ये रुधिर का फ्लो होता है। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान देना, कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त, ये तो एक मात्र सिंपल होगा कि कैसे पहुंच रहा है। अब ध्यान देना, कहाँ जाएंगे, पूरे शरीर में
धमनियों से होता हुआ सिराओं से तो कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा ये, और वापस कहाँ जाएगा, हृदय में। यहाँ से शुद्ध रक्त निकलता है और यहाँ से अशुद्ध। ध्यान देना, क्यों अशुद्ध बहता है, शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग पार्ट होते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये एक सिंपल वे बता दिया आपको कि कैसे हृदय से रक्त नलिकाओं के द्वारा वापस हृदय में आता है। तो हृदय से कहाँ आता है, रुधिर का प्रवाह धमनियों, धमनिकाओं, केशिकाओं, श्रिकाओं और सिराओं से होते हुए वापस कहाँ जाएगा, अपने हृदय में जाएगा। अब देखिएगा, इनके बारे में हो गया। अब आता है इनकी औतकी, रक्त वाहिकाओं की औतकी, मतलब इनकी हिस्टोलॉजी की औतकी कैसी रचना होती है, ये इनकी आंतरिक रचना कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा, आपने कभी इसको स्ट्रक्चर देख लें एक बार। रुधिर वाहिकाओं, रुधिर वाहिकाओं में केवल आप धमनी एवं सिराओं की औतकी, औतकी किसे कहते हैं भाई, हिस्टोलॉजी बताओ। आप खूब पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में कि औतकी किसे कहते हैं। औतकी किसे कहते हैं, क्या होती है औतकी, हिस्टोलॉजी। ये तो ऊतक विज्ञान तो कहलाएगी। हिस्टोलॉजी क्या होती है, शरीर में उपस्थित अंगों या ऊतकों की आंतरिक संरचना का अध्ययन औतकी कहलाता है। तो जैसे हमने एक अंग ले लिया, कौन सा, सिरा ले ली या धमनी ले ली, तो इसके हम लंबवत काटेंगे और अनुप्रस्थ काटेंगे। काट दो ही होती है भाई, सेक्शन, LS और TS। LS होता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, ध्यान देना, और TS होता है ट्रांसफर सेक्शन। जैसे ये उंगली है, उंगली को ऐसे काट दिया, बिल्कुल क्या होगा, ट्रांसफर, ध्यान देना, और ऐसे काट देंगे तो LS लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। दो ही प्रकार की काट होती है, तीसरी कोई काट नहीं होती है। अब देखिए ध्यान से आप, रुधिर वाहिकाओं में मेन चीज़ें सिरा और धमनी, या धमनी और सिरा, इनका अध्ययन हमें करना है। तो देखिएगा, यदि इनका ध्यान से देखें हम कि धमनी और सिराओं में की भित्ति में ऊतकों की 3 स्तर पाए जाते हैं। अब देखो, इसमें एक बार देख लेते हैं इनका। सबसे पहले आपने वो देखा है क्या, गैस की नली देखिए, गैस की नली, उसकी भित्ति काफ़ी मोटी होती है। और ये देखो पाइप, आपने रबड़ का पाइप, उसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है। और एक चीज़ और देखी है आपने, ड्रिप लगाने की नली बिल्कुल बारीक होती है, उसको केशिका मान लो आप। एक बता रहा हूँ तुलनात्मक रूप से, सबसे पहले रबड़ की नली को देखो आप, रेड वाली काफ़ी मजबूत होती है ताकि गैस लीक ना हो जाए, होती है ना। और उससे पतली आती है पानी के पाइप वाली, उसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, वो होती है सिरा। और उससे भी और बारीक वाली वो किसका मान लो आप, एक अध्ययन बता रहे हैं आपको। अब ध्यान देना, मान लीजिएगा ये धमनी है, धमनी का अनुप्रस्थ काट आपके स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है किताब में, बोलो मार्ग में। इसकी ये बाह्य 3 स्तर बटे होते हैं, 3 भाग, 3 ऊतकीय स्तरों में बटी होती है, ध्यान देना। इसके बाद में आपको आ जाएगा, ये सबसे बाह्य स्तर होता है, इसमें आपको एक बिल्कुल सेंटर, और इसमें यदि हम काटेंगे भित्ति काफ़ी मोटी होती है। अब भित्ति यहाँ से यहाँ तक होती है, ये इतनी मोटी होती है भित्ति इसकी। और ये क्या होती है, अवकाशिका, अवकाशिका, अवकाशिका बहुत तकड़ी होती है, स्थान, खाली स्थान बोलते हैं इसको, ध्यान देना। और यहाँ से यहाँ तक भित्ति होती है, सबसे 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहले है आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना,
ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसे बोलते हैं बाह्य कंचुक, बाह्य कंचुक या बाह्य स्तर भी कहते हैं इसको, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर सबसे बाहरी स्तर होता है। दूसरा जो स्तर होता है ये वाला यहाँ तक, ये यहाँ से ये बड़ा होता है, मोटा होता है, ये होता है आपको ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, इसे बोलते हैं आपको मध्य कंचुक, मध्य कंचुक या मध्य स्तर, मध्य स्तर। और जो लास्ट का होता है ये वाला, ध्यान देना, ये होता है आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना, या इंटाइना जो भी है, ट्यूनिका इंटरना इसे बोलते हैं हम, या अंत्य कंचुक, अंत्य कंचुक, ध्यान देना, या अंत्य स्तर, अंत्य स्तर। अब प्रश्न ये होता है किस किस के बने होते हैं ये, और ये आती है अवकाशिका, बिल्कुल बहुत बारीक होती है, जो खालिस्तान था, इनमें रक्त बहता है। तो अंतर करेंगे ना हम किनका, धमनियों स्रावों का। आपके इसमें से प्रश्न एक ही बनता है ओनली, जो आपके बोर्ड के लायक है, धमनी और स्रावों में अंतर बताइए, ध्यान देना, और कुछ नहीं है। इसलिए एक बार इसको अध्ययन कर लेते हैं। अब आता है आपका दूसरा, ये तो होगी धमनी, टीएस ऑफ आर्टरी, ध्यान देना, धमनी की अनुप्रस्थ काट, धमनी की अनुप्रस्थ काट। और दूसरा बना लें किसकी हम, सिरा, बड़ा बन गया क्या ये, कोई बात नहीं, और छोटा कर लेते हैं, नहीं तो आप ये बड़ा बना दिया। एक बच्चे तुरंत प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, परेशान ही करो, पता नहीं कमेंट्स कर। आपकी क्लास में भाई एक बहन जी है क्या, नाम क्या है पता नहीं, भूल गया मैं, रवीना भाई सेन, ये कुछ नाम है सही, वो बहुत कमेंट्स करती है, पता नहीं क्या ऐसा है कुछ, मतलब नाम। इसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और ये भाग क्या होता है, गुहा क्या होती है, इसको गुहा मत कह सकते हम, गुहा क्या होती है, इसकी सकड़ी होती है और इसकी बड़ी होती है। पढ़ाई के ऊपर तो कमेंट्स करते नहीं है, पता नहीं क्या क्या, देखा होगा वीडियो आपने, कोई बात नहीं, ऐसा शब्द कहा उन्होंने, कोई बात नहीं साहब, बच्चे कह देते हैं। मैं कल पुरानी शर्ट पहन के आ गया और वो लग रही थी नई, क्या कह रहे, बाद में बताऊंगा, एक मिनट। तो देखिए ये किसका टीएस है, टीएस ऑफ वेन, VEIN, मतलब किसका, सिरा का अनुप्रस्थ काट, सिरा का अनुप्रस्थ काट। इसमें ध्यान देना बेटा, सबसे बाह्य स्तर वही ट्यूनिका एक्सटर्ना, मतलब बाह्य स्तर, दूसरा है ट्यूनिका मीडिया, ये वाला जो स्पेस खाली स्थान दिखा रखा है, और तीसरा है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना अंत स्तर। तो ये इनकी जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है बजाय धमनियों के, तो ये अंतर आराम से आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, तो ये तो 3 स्तर पाए जाते हैं धमनी और सिराओं में। इनकी भित्ति में, ये पूरी भित्ति होती है इतनी मोटी, ध्यान देना, भित्ति, दीवार भी कह सकते हैं हम, 3 स्तर पाए जाते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना कैसे, तो धमनी और सिराओं की भित्ति में या ऊतकों के बीच 3 स्तर पाए जाते हैं। देखिएगा आगे, इसमें अगला पॉइंट है आपको औतिकी के बारे में, इसको वर्णन था। अब देखिए धमनी एवं सिराओं या रक्त वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं
रक्त वाहिकाओं में धमनी एवं शिराओं की भित्ति में, धमनी एवं शिराओं की भित्ति या दीवार में ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला है आपको, इसे बोलते हैं बाह्य कंचुक। बाह्य कंचुक हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, ध्यान देना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ध्यान देना क्या होता है ये, इसके बारे में लिखें। बाह्य कंचुक क्या होता है, ध्यान देना कि यह सबसे बाह्य स्तर होता है जो संयोजी ऊतकों से बना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, संयोजी ऊतकों से निर्मित, संयोजी ऊतकों से निर्मित, संयोजी ऊतकों से निर्मित यह सबसे बाह्य स्तर होता है। संयोजी ऊतकों से निर्मित यह सबसे बाहरी या बाह्य स्तर होता है, जिसमें अनेक, ध्यान देना, इसमें अनेक क्या पाए जाते हैं, ध्यान देना, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु। कैसे होते हैं, अप्रत्यास्थ, ए लचीले, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु। अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु मतलब कठोर होते हैं ये, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु। इसके बाद में आ जाता है आपको इलास्टिन, इलास्टिन तंतु। कैसे होते हैं दूसरे, इलास्टिन, इलास्टिसिटी पाई जाती है, और अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं, और अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। तो ध्यान देना, दोनों का वर्णन हो रहा है ये, ध्यान रखना, रक्त वाहिकाओं में। तो क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं, इसमें 2 नजर आती है, धमनी और शिराएं। ध्यान देना कि संयोजी ऊतकों से निर्मित यह सबसे बाह्यतम स्तर होता है। कौन सा, ट्यूनिका कंचुक या ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे बाह्य स्तर होता है ये। किसका, किसकी भित्ति का, रक्त वाहिकाओं की भित्ति का। इसके बाद में दूसरा आता है आपको ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, इसे बोलते हैं मध्य कंचुक, मध्य कंचुक। दूसरा स्तर है रक्त वाहिकाओं का मध्य कंचुक, या तो बोलते हैं, हाँ, मध्य कंचुक, ट्यूनिका, ट्यूनिका मीडिया, MEDIA, ट्यूनिका मीडिया। ध्यान देना, यह कैसे होता है, मध्य का मोटा स्तर होता है धमनियों का। इसमें देखिए ध्यान से आप, यह है मध्य एवं मोटा स्तर होता है जो वर्तुल एरेखित पेशियों इलास्टिन तंतुओं से बना होता है। ध्यान देना, यह है मध्य का तथा मोटा स्तर होता है जो, मध्य का तथा मोटा स्तर होता है जो किसके मिलकर बना होता है भाई, वर्तुल एरेखित पेशियों, जो वर्तुल एरेखित पेशियों तथा इलास्टिन तंतुओं, इलास्टिन तंतुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, वर्तुल एरेखित पेशियों और इलास्टिन तंतुओं से मिलकर बना होता है। यह तंतुओं के जाल होता है, ये जालनुमा संरचना होती है, बना होता है। अब आता है तीसरा प्रकार का, आ जाता है आपको अंत्य कंचुक, अंत्य कंचुक। इसे क्या बोलेंगे,
ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना सबसे आंतरिक स्तर, वाहिकाओं की भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसमें लिखो यह आंतरिक स्तर होता है, यह आंतरिक स्तर होता है, यह आंतरिक स्तर होता है जो किससे मिलकर बना होता है? शल्कीय उपकला कोशिकाओं, जो शल्कीय उपकला कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, शल्कीय उपकला कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी आंतरिक सतह कांच के समान चिकनी होती है, ध्यान देना, लेकिन इसे शल्कीय उपकला कोशिकाओं को एक और बोलते हैं अंत्य उपकला, ध्यान देना, इसे अंत्य उपकला भी कहते हैं, इसे अंत्य उपकला, एंडोथीसियम, अंत्य उपकला भी कहते हैं। ध्यान देना, यह कैसा होता है? कांच के समान चिकना होता है। देखो इसका आंतरिक स्तर या आंतरिक सतह, इसकी आंतरिक सतह है कांच के समान चिकनी होती है, तभी तो रक्त का फ्लो क्या होता है इनमें? बहुत तेजी से होता है। ध्यान रखना, धमनियों में, तो धमनियों की जो आंतरिक सतह होती है वो कांच के समान होती है, चिकनी, और उसमें रक्त का फ्लो सबसे तेज और अधिक दाब से होता है। ध्यान देना, कितना होता है? बीपी कितना, ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति का? 120/80, जबकि स्राव में कितना होता है? 10 से 20 mg, इतना कम होता है। तो ध्यान रखना, तीनों स्तर पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तीनों स्तर कैसे पाए जाते हैं? धमनियों और स्रावों में, रक्त केशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये आपका 96 वीडियो पूरा होता है। इसके बाद में आपको इनमें धमनियों के बारे में अंतर कराएंगे अगली वीडियो में। स्रावों, वो धमनी और स्राव में अंतर, या धमनी धमनिकाओं में केशिकाओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद भाई।